हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि मेरा विचार है कि ऐसे अधिवेशन अब केवल अपनी शिकायतें सुनाने के मंच बनते जा रहे हैं। परंतु क्योंकि मैं सरकार और व्यापारी वर्ग के बीच सहयोग की इच्छुक हूँ, अतः मुझे प्रतीत हुआ कि इस अधिवेशन से परस्पर मिलने का एक और अवसर मिलेगा। सद्भाव और सहयोग के द्वारा ही हम रचनात्मक विचार विमर्श कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे अवसरों पर लोग कराधान नियंत्रण, पूंजी पर लाभ के अपर्याप्त होने पर, पूंजी बाजार में मंदी के प्रश्नों पर पक्षपातपूर्ण एवं पूर्वाग्रही विचार रखते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि सरकार इन समस्याओं से अच्छी तरह भिज्ञ है और व्यावहारिक तथा लाभदायक सुझावों को मानने के लिए सदैव तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आपने कहा कि सरकार और व्यवसायी वर्ग को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। साथ ही आपने कहा है कि इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से आप सहमत नहीं हैं। शायद आप यह चाहते हैं कि उत्पादन नीति बाजार या लाभ कमाने की दृष्टि से तैयार की जाए और आपको आशा है कि इस तरह जो धन प्राप्त होगा वह अंत में नीचे के लोगों तक पहुंचेगा। वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में इस सुझाव को मानना संभव नहीं। यह पुराने जमाने की बात है। आज का संसार पहले से कहीं भिन्न है और भारत इसी संसार का अंग है। सच तो यह है कि संसार के विभिन्न भागों में हो रही कुछ प्रवृत्तियां हमारे यहाँ और भी उग्र है। यहाँ इस बात का एहसास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कि गरीबी और अमीरी के भेदभाव परमात्मा के नहीं, आदमी के बनाए हुए हैं। हमारी सभ्यता में एक उफान सा आया हुआ है। अधूरे वायदों और ढोंग के प्रति रोष दिखाई दे रहा है। सर्वत्र राष्ट्र के प्रबंध कार्यों में पूर्ण रूपेण हिस्सा लेने की उत्कंठा जोर पकड़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या हम जो राजनीति में हैं और आप जो व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र में लगे हैं, जनता की इन आकांक्षाओं को सही दिशा दे सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं या नहीं। हमारे देश में यह समस्या और भी उग्र है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों की संख्या अमीरों से बहुत ही ज़्यादा है। परंतु उन देशों में जो बहुत समृद्ध हैं, वहाँ भी समाज के कुछ वर्गों में बहुत गरीबी है। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों की ओर आपने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है, उनमें से एक है नियंत्रण यानी कंट्रोल। इस विषय में सरकार का दृष्टिकोण दकियानूसी नहीं है। हम केवल नियंत्रण, स्वयं ही नियंत्रण लगाना नहीं चाहते, ना ही हम ऐसा सोचते हैं कि नियंत्रण स्वयं कोई बुरी चीज़ है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि वे लोग जिन पर उत्पादन तथा वितरण की जिम्मेदारी है, अपना कार्य इस प्रकार करें कि नियंत्रण की आवश्यकता ही ना रहे या कम से कम पड़े। इसके लिए
सबसे बढ़िया उपाय यह होगा कि उद्योग स्वयं एक आचरण संहिता तैयार करे और इस पर कार्यान्वयन करे। जब ऐसा नहीं किया जाता तो दुर्लभ साधनों के वितरण की व्यवस्था और उपभोक्ता का हित साधन आवश्यक हो जाता है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में। प्रतियोगी परिस्थितियां न रहने पर हमें निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वालों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भरनी है और ऐसी व्यवस्था करनी है कि व्यर्थ का हस्तक्षेप ना हो। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि कई बार काम के तरीके बहुत समय लेते हैं और इससे निर्णय लेने में देर लग जाती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रण प्रणाली को काफ़ी सरल कर दिया गया है। कुछ उद्योगों को उद्योग अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस लेने से छूट दे दी गई है। उद्योगों को बदलती हुई मांग के अनुरूप अपने उत्पादन कार्यक्रम बनाने में भी अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ पूंजी उपलब्ध करने के तरीके भी सरल कर दिए गए हैं। वितरण और मूल्य नियंत्रण प्रणालियों में सुधार किया गया है और कई चीज़ों से इन्हें हटा भी लिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए आयात के लाइसेंस देने का आधार मांग को रखा गया है। योजना आयोग के वर्तमान योजना के प्रति दृष्टिकोण में इस दिशा में आगे उठाए जाने वाले कदमों की विवेचना की गई है और इनका विस्तृत वर्णन वर्तमान योजना में किया गया है। व्यापक लक्ष्य यह है कि अति महत्व के क्षेत्रों के लिए ही विस्तृत योजनाएं बनाई जाएं। उद्योगपतियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे लक्ष्यों के निर्धारण और बढ़ाने घटाने की ओर अधिक ध्यान दें। तेजी से बदलती हुई अपनी अर्थव्यवस्था में हम संतुलित औद्योगिक विकास तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भारत तथा विदेशों में विभिन्न उत्पादनों की मांग का लगातार अध्ययन करें। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।